वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में जिसे हम गांव कहते हैं, माई न्यू सोशल सिस्टम में उसे विकास केंद्र कहते हैं। हमने गांव शब्द को हटाकर एक नया शब्द विकास केंद्र का गठन किया है। और गांव की बात जैसे ही दिमाग में आती है तो वह पिछड़ा क्षेत्र, अविकसित क्षेत्र, अव्यवस्थित क्षेत्र, परस्पर लोगों के बीच में वैमनस्यता या और कह सकते हैं अशिक्षा, अर्ध शिक्षा, अल्प शिक्षा, शिक्षा की व्यवस्था नहीं होना, जैसा तैसा स्कूल होना, जैसा तैसा खेती व्यवस्था होना, जैसा तैसा पटवन की व्यवस्था होना, इखरा बिखरा पेड़ कटा हुआ, आधा कटा हुआ, इधर कुछ फेंका हुआ, उधर कुछ फेंका हुआ, कुछ झोपड़ी, कुछ खपरेल, कुछ पक्का। ये जैसे ही बोलते हैं एक गांव तो ये सारा दृश्य नज़र के सामने आ जाता है। लेकिन इन सब दृश्यों को लोगों ने यथावत छोड़ दिया और सभी लोग पलायन कर गए बाजार की ओर, छोटे बाजार की ओर, बड़े बाजार की ओर, बड़े शहर की ओर, और अंततः विदेश चले गए। और विदेश उड्डयन की रूट से अमेरिका पहुंच गए, कनाडा पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए और देश को जैसी की तैसी स्थिति में छोड़ गए। ये जो गांव को जैसी की तैसी स्थिति में जो छोड़ गए, और वे सब एजुकेटेड आदमी जब मूल्य की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं, तो उन लोगों के बात पर हमको हंसी आती है। अभी एक पूरा सोशल मीडिया में आ रहा है कि लोग स्कूल दिखा रहे हैं, माइक लेकर के, वो रेड क्या कौन माइक कहते हैं जो पत्रकार के पास रहता है, जिसमें कैमरा भी रहता है, साउंड भी रहता है, और उसको ले करके गांव में 5, 10, 20 आदमी के झुंड में गांव घूम रहे हैं या जहां भी घूम रहे हैं, स्कूल दिखा रहे हैं, उसका शौचालय। तो क्या स्कूल दिखा रहे हैं? आप जो दिखा रहे हैं क्या उसको देखने वाला वहाँ नहीं है? जिनका बच्चा पढ़ने जाता है क्या वो अंधे हैं? उस स्कूल में जो टीचर अपॉइंटेड हैं वो क्या अंधे हैं? उस स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाला जो इंस्पेक्टर है, डीओ है, डीएससी है, क्या ये अंधे हैं? कितना बार आप लोग इंस्पेक्टर बनिएगा? कभी सरकारी इंस्पेक्टर, कभी प्राइवेट इंस्पेक्टर, कभी नेतागिरी का इंस्पेक्टर। ये क्या नौटंकी है? और सभी लोग मिल करके ये कौन चीज़ कर रहे हैं? ये राष्ट्र बना रहे हैं या राष्ट्र को ध्वंस करने का प्रोग्राम बना रहे हैं? हमको ये समझ में नहीं आता है किस तर्क के तहत। अब देखिए वहाँ पर प्रिंसिपल से लड़ रहा है पत्रकार, तो गांव वालों से लड़ रहा है, तो पत्थर चला रहा है गांव वाला को भी लगता है कि क्या ये दिखा रहा है और किस लिए दिखा रहा है? हम शिक्षा के लिए, हमको ज़रूरत नहीं है तो तुम क्यों परेशान होते हो? जैसे इसी में किसी ने कहा कि अगर ये काम अगर कोई व्यक्ति रिफ्यूज़ करता है, माई न्यू सोशल सिस्टम में प्रत्येक व्यक्ति को 6 घंटा काम करने का एक अवसर प्राप्त होगा, जिस काम के लिए लोग अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, धरना पर बैठे हैं, पूरा क्या कह सकते हैं नेतागिरी कर रहे हैं। और जब वो काम करने की बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को 6 घंटे का काम करना है, तब कुछ लोग कहते हैं क्या अगर वह काम करने में लोग रिफ्यूज़ करेगा, तब रिफ्यूज़ करेगा बैठ करके खाएंगे और क्या? हम कहते हैं नहीं काम करेगा तो उसको कैसे काम करवाया जा सकता है? हाँ, हमारे पास सिस्टम वैसा होगा, हमारे माइनस सिस्टम में ऐसा है कि आप आएँ, काम करें, आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। नहीं आप काम करेंगे, अगर आप अपनी फैसिलिटी का जुगाड़ आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमको उससे कोई क्लेश नहीं है। हमारा न्यू सोशल सिस्टम पूर्णतः सहयोग पर आधारित है, एक दूसरे के सहयोग पर आधारित है, और बिना सहयोग का समाज खड़ा हो ही नहीं सकता है। ये शब्दों में बोलने की बात नहीं है, ये व्यवहार में करने की बात है। हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे, हम कपड़ा सबके लिए सी देंगे, हम धान का उत्पादन सबके लिए कर देंगे, हम गेहूं का उत्पादन सबके लिए कर देंगे, हम लोहा का उत्पादन सबके लिए कर देंगे, हम सीमेंट का उत्पादन सबके लिए कर देंगे, हम टीचर अगर हैं सबके बच्चों को पढ़ा देंगे। और इस तरह का एक जब तक माहौल, एक सामाजिक माहौल, अभी तो सामाजिक माहौल बिल्कुल नहीं है, एकदम कंप्लीटली असामाजिक माहौल,
या कह सकते हैं कि यह पाश्विक माहौल है, ये इसको ढूंस रहा है, वो उसको ढूंस रहा है, वो उसको मार दे रहा है, वो उसको क्रश कर दे रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट करवा दिया, उसको राइफल से मार दिया, गोली से मार दिया। अब पूरा समाज का रोज हजारों वीडियो देखते हैं, लाठी मार रहा है, डंडा मार रहा है, पिस्तौल चला रहा है, गोली चला रहा है, बम पटक दे रहा है, नेशनल लेवल पर जाकर के देखें तो बम पटक दे रहा है। कहने का मतलब हमको किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि वर्तमान में लोग मनुष्य की तरह जी रहा है, और इसका मुख्य कारण है कि उत्पादन में कोई किसी का सहयोगी ये समझ में ही नहीं आता, करते हैं हम वही, केवल उसकी व्यवस्था का फर्क है। और इन सारी बातों को अगर आप सोचेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे, हमने सोचा है कि एक विकास केंद्र के लेवल पर इतना काम है जो एक गांव का सब आदमी उतना काम कर नहीं सकता है। हमें विवश होकर के आउटसोर्सिंग करना होगा, या नहीं तो फिर हमें मशीन का सहयोग करना होगा। वो जो AI जनरेटेड जितना मशीन है, AI के द्वारा काम कराना होगा। लेकिन AI का जो प्रोडक्शन होगा, वह प्रोडक्शन अगर व्यक्तिगत हो जाएगा तो फिर वही क्लैश होगा। लेकिन फिर वह AI का प्रोडक्शन अगर सामाजिक होता है, और वह सामाजिक मतलब वो उतना विशाल सामाजिक नहीं, छोटा छोटा पावर यूनिट बनेगा। एक विकास केंद्र, एक प्रोडक्शन यूनिट, एक पावर यूनिट, हर दृष्टिकोण से माय न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें। विडंबना तो ये है कि लोग देखते नहीं है, किसी के दिमाग में हमको पता नहीं चलता है कि इन विकृतियों को देख करके किसी भी प्रकार का स्फुरन होता है या नहीं होता है। हमें तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि आदमी इस हद तक निष्क्रिय और निश्चेष्ट कैसे हो सकता है, कैसे जी सकता है। सुबह से शाम तक हमको आश्चर्य लगता है। और इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हमने माय न्यू सोशल सिस्टम बनाया। पूर्णतः सामाजिकता पर डिपेंड है, और जैसे ही सामाजिकता की बात आएगी तो बहुत सारा कुरीति जो वर्तमान में है वो स्वतः दूर हो जाएगा। आप उन सबको देखें ध्यान से और उस पर चिंतन करें, और चिंतन करके मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ, आप में अगर उस ढंग की क्षमता है या आप सोच पाते हैं तो आप भी बनाएं। आपसे भी लोगों को रास्ता मिलेगा, हमको भी रास्ता मिलेगा, और एक दूसरे से एक माहौल बनाए कि पूरा समाज जो आज जानवर की तरह जी रहा है उसे हम मनुष्य की तरह जीने में सक्षम बना सकें। और उसको देख करके जितना देखने का यूट्यूब में मेरा चैनल मौजूद है @प्रदीप सरोज PRADIP SAROJ5144, उसको देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुट करके इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।